बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी और मॉइस्ट ब्लूबेरी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। टी टाइम पे आप इस केक को बना के इंजॉय कर सकते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना मज़ेदार सा आप केक अपने घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अब जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर और उसमें से मैं 1.5 टेबल स्पून ब्लूबेरीज़ के अंदर अभी से ही ऐड कर दूंगी और ये मैं आपको बताऊंगी क्यों हमने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया है। ये तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इस फ्लावर के अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे और जल्दी से अपने वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक अदद ये वाला बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं जो कि अनसॉल्टेड होना चाहिए क्योंकि हमने सॉल्ट जो है वो पहले से ऐड कर लिया है। और मैंने इसके अंदर 3/4 कप चीनी का भी ऐड किया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे जो कि मैंने तकरीबन 1 घंटे से फ्रिज से निकाल के बाहर रखे हुए थे, रूम टेम्परेचर पे आ गए। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, कुछ लोग जो हैं वो ठंडी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो इससे बेकिंग में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो इस तरह से मैंने 3 अदद अंडे बारी बारी इसके अंदर ऐड कर लिए और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप रेगुलर मिल्क। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर दूध ही ऐड किया है 1/2 कप। और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और 1/2 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस का हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करके साइड पे रख लिया। और ये है ब्लूबेरीज जिसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून फ्लावर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ब्लूबेरीज को आप फ्लावर से कोट ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा ब्लूबेरीज जो हैं वो नीचे नहीं बैठेंगी और बहुत अच्छा मज़ेदार सा आपका ब्लूबेरी केक जो है वो बन के तैयार होगा। तो अब हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली और उसके बाद ये ब्लूबेरीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी ब्लूबेरीज़ मैंने बचा के रख ली थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और अब हमने इस तरह से केक टिन ले लेना है, उसके अंदर आपने बटर पेपर लगा के उसके अंदर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा लेना है ताकि इसके अंदर केक जो है वो चिपके नहीं। और सारा जो मिक्सचर है केक का वो ऐड करके इसके ऊपर थोड़े से ब्लूबेरीज हम जो है इस तरह ऊपर लगा लेंगे और फिर इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स, या फिर इतनी देर कि आप टूथपिक से इसको चेक कर लें, वो बिल्कुल साफ़ बाहर आनी चाहिए, अंदर तक इसको अच्छे से बेक होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जो है इसको निकाल लें। हर ओवन डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से आप भी टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको अच्छे से बेक कर लें और फिर इसको निकाल के इस तरह से आप रैक पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी और अंदर से मॉइस्ट ब्लूबेरीज़ की वजह से और बहुत ही मज़ेदार उम्दा आपका टी केक जो है वो बन के तैयार हुआ और मैंने तकरीबन 162 वीडियोज़ अपने चैनल पे डाल दी हैं और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है वीडियो बनाते हुए। आपके लिए मैं बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हैं और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई फरमाइश करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगी और आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिसकी आप फरमाइश करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस केक की भी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।